नमस्कार, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे लेटेस्ट अपडेट चैनल पर। आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूं और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना कीमती समय निकालकर मेरे चैनल पर मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। और आज की वीडियो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली की सीएम पर पिछले दिनों जो हमला हुआ, उसका जो आरोपी था वो अरेस्ट कर लिया गया है। और ये हमला आखिरकार कब हुआ दिल्ली की सीएम के ऊपर, और इसमें लोगों ने बहुत सवाल उठाए हैं और बहुत सी विपक्ष पार्टियों ने भी सवाल उठाया है कि अगर एक सीएम ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी दिल्ली के लोगों का क्या होगा, बाकी दिल्ली के लोग कैसे सुरक्षित अपने आप को समझ पाएंगे, देख पाएंगे और जान पाएंगे। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा तो आपको कुछ पता तो चलेगा ही और पता चल भी चुका होगा। तो कुछ बातों के बारे में भी हम जानेंगे आज की वीडियो में कि दिल्ली के सीएम पर हमला और आरोपी अरेस्ट, और कैसे और कब ये हमला हुआ और कब आरोपी अरेस्ट हुआ। जन सुनवाई के दौरान बुधवार सुबह 8:15 की यह घटना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा पर बुधवार सुबह उस वक्त सवालिया निशाना लग गया जब गुजरात से आए एक शख्स ने अचानक उन पर हमला कर दिया। आरोपी की पहचान राजकोट के सकरिया राजेश भाई खिमजी भाई के तौर पर हुई है और यह घटना जो हुई है यह सुबह करीब 8:15 बजे की है, जब सीएम सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। और ये घटना भी कहाँ पर हुई है? ये घटना हुई है सिविल लाइन में, जो सीएम आवास है, ये घटना वहाँ की है। इस शख्स ने सीएम को कुछ कागज दिए और जैसे ही वह उन्हें देखने लगी तो अचानक उनका हाथ और बाल पकड़कर उन्हें नीचे जमीन पर गिराने की कोशिश की। उस शख्स ने इस प्रकार से यह घटना हुई। सीएम का सिर वहां लगी टेबल के कोने पर जा लगा। मौके पर मौजूद लोगों और सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। उस पर हत्या की कोशिश का केस भी दर्ज हो गया है। और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि सीएम को हाथ, कंधे और सिर में चोट भी लगी है। बड़ी हैरानी की बात है कि जब दिल्ली के सीएम और अपने सीएम आवास पर ही जन सुनवाई के समय में सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी दिल्ली वालों का क्या होगा। अगर ये विपक्ष सवाल उठा भी रहा है तो हम कुछ हद तक अगर जानेंगे, देखेंगे, सोचेंगे तो यह सवाल और ये प्रश्न भी सही उठ रहा है। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी अगर एक सीएम, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता सुरक्षित नहीं है तो बाकी के लोगों का क्या होगा। और अगर हम बात करें दिल्ली में पुलिस प्रशासन की, तो मैं यही कहना चाहूँगी आज अपने चैनल से कि वाकई में ही इस समय में स्नैचिंग के केस हो गए, मर्डर के केस हो गए, चोरी के केस हो गए, इस तरीके के केस हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। और हो सकता है आप अपने आसपास के पड़ोस में ही इस तरीके की घटना को देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे। आखिर पुलिस प्रशासन पे सवाल उठता है बार बार कि आखिर ऐसा क्यों। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि पुलिस महकमा काम नहीं कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, अपनी जगह पे काम कर रहा है। लेकिन हर चीज़ लोगों का सवाल उठता है पुलिस के विषय में। आज हम उसी पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि पुलिस अपना काम नहीं करती है, पुलिस प्राइवेट पे अपना काम नहीं कर रही है। तो मैं आप सभी को ये बताऊंगी, आप सभी को अगर ऐसा लगता है कि कोई आपके एरिया का कांस्टेबल या कोई पुलिस है, कोई आपका एसएचओ जो आपको लगता है कि आपकी शिकायत को नज़रअंदाज कर रहा है और आप किसी परेशानी में हैं, आप किसी उलझन में हैं और आपको बार बार सिर्फ समय पर समय दिया जा रहा है और आपके काम की कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आवाज़ उठाइए। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप अपना काम पुलिस से करवा सकते हैं, आपको स्वतंत्र अधिकार है। कुछ गलतियां क्या होती हैं ना कि लोग एक बार, दो बार जाने के बाद चुप हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, अब नहीं सुन रही तो मैं क्या करूं, मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है। पर ऐसा नहीं है, आपके अंदर वो हिम्मत है, वो ताकत है, आपका पूरा स्वतंत्र अधिकार है। आप उससे आगे की भी कंप्लेन, आगे की भी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कहीं पर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर आपके एरिया की पुलिस आपकी बातों को नहीं सुन रही है, नज़रअंदाज कर रही है, किसी प्रकार की कोई घटना हो रही है,
अब ये सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो आप भी बढ़िए मेरे मित्रों। तो ये वीडियो थी कि दिल्ली की सीएम पर हमला और आरोपी अरेस्ट। अब जो विपक्षी हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने इसकी निंदा की और बोला कि बीजेपी ने बताया सुनियोजित साजिश है। आप इस पर कह रही है कि बीजेपी का कहना है। अब देखिए, पार्टियां हैं, पक्ष है विपक्ष हैं, ये एक दूसरे पर प्रश्न उत्तर जरूर करेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी ये भी कहेगी कि कहीं इसमें आम आदमी पार्टी का तो हाथ नहीं, कहीं इसमें कांग्रेस का हाथ तो नहीं, क्योंकि पक्ष है और विपक्ष है, राजनीतिक दल हैं, तो इस पे प्रश्न तो उठना ही है और इसका आंसर भी कुछ अलग प्रकार से ही आएगा। अब हमले हौसले नहीं तोड़ सकते सीएम। जन सुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बयान भी जारी कर कहा कि ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को भी तोड़ नहीं सकते। ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कह रही हैं। उन्होंने कहा, हमला केवल मेरे ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया एक कायराना प्रयास है। इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, लेकिन अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कह रही है। अब सुनिए, जो आरोपी था वो किस प्रकार आरोपी था और क्या वो पहले भी कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है, आखिर उसका व्यक्तित्व कैसा था, उसके बारे में जानिए। आरोपी पर पहले से दर्ज है 9 मामले और आरोपी इन 9 मामलों में 9 बार जेल भी जा चुका है। जिस आरोपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम गुप्ता पर हमला किया, दावा किया जा रहा है कि आरोपी सकारिया राजेश भाई खिमजी भाई एनिमल लवर है। ये जिस व्यक्ति ने हमला किया है वो एक बहुत बड़ा एनिमल लवर है और स्वभाव से गुस्सेल भी है। वह दिल्ली में आवारा कुत्तों की धरपकड़ से भी नाराज था। हालांकि पूछताछ में वह बार बार अपने बयान बदल रहा है। उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी निकला है और राजकोट के भक्ति नगर थाने में उसके खिलाफ 9 मामले दर्ज है और वह जेल भी जा चुका है। आरोपी की मां का दावा है कि वह मानसिक रूप से बीमार है पर कोई इलाज नहीं चल रहा था। अब जो ये आरोपी है ये पहले 9 बार जेल जा चुका है और इस पे 9 मामले दर्ज भी हैं। तो क्या ये नॉर्मल व्यक्तित्व का इंसान था या है, या इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसको किसी ने भेजा, किसी पार्टी ने, किसी विपक्ष ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कराया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं डिनाई करूँगी इन सभी चीज़ों को। उसके बाद क्योंकि देखिए, हम अगर बात करते हैं जिस समय में दिल्ली के पूर्व जो मंत्री थे श्री अरविंद केजरीवाल जी, आप लोग वो घटनाएं भी भली भांति जानते हैं कि उस समय में भी केजरीवाल जी के ऊपर भी इस तरीके के बहुत बार हमले हुए। इस वक्त भी सिक्योरिटी पर सवाल उठाया गया था और तरह तरह से उठाया गया था। इस वक्त भी देश की जनता ने यही कहा था कि जब दिल्ली का सीएम ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी दिल्ली के लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत हद तक बहुत सही था, बहुत सही मैं इसको कहूँगी और बहुत उचित कहूँगी। अब इस पर सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, सीएम पर हमले की विपक्षी पार्टियों ने निंदा की है। आपके राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद मंजूर है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, जिस तरह आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है उससे लगता है कि यह साजिश भी हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि जब सीएम ही सुरक्षित नहीं है तो जनता की सुरक्षा कैसे निश्चित होगी। देखिए, बार बार यही प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि जब दिल्ली की सीएम ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी की जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। बहुत सोचने वाली बात है और हर कोई इसीलिए यह प्रश्न उठा रहा है। अरविंद केजरीवाल बोले, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और ये बहुत हैरानी की बात है, लेकिन ये पहले भी हमारी दिल्ली में होता आया है। जब आम आदमी पार्टी रहे, जब अरविंद केजरीवाल जी रहे, उनके साथ तो न जाने कितनी बार ये घटनाएं हुई है, कितनी बार। जब वो रैली कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, उस दौरान उनके बीच कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता था, तब भी यही प्रश्न चिन्ह उठता था और आज भी यही प्रश्न चिन्ह उठेगा और आज भी यही मुद्दा है और आज भी यही सवाल है। तो कैसे आपकी दिल्ली सुरक्षित है? क्या आपको लगता है कि आपकी दिल्ली सुरक्षित है? क्या आपको लगता है कि आप सुरक्षित हो? क्या आपको लगता है कि आपका परिवार सुरक्षित है?
नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, अब ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी सेफ है, और मैं यही चाहूँगी कि ये आने वाले समय में न तो इनके साथ कोई ऐसी हिंसा हो, न किसी और अन्य के साथ भी हो। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूंगी। आप सभी को आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करते जाइएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए और मैं फिर आपसे मिलने आऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।